नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवन इन्फॉर्मेशन और आज हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि यह वो जगह है जहाँ तीन महासागर मिलते हैं। सूरज समुद्र से उगता भी है और डूबता भी है। आस्था, इतिहास और प्रकृति एक साथ सांस लेते हैं। कन्याकुमारी हर यात्री को कुछ न कुछ सिखाती है, शांति, धैर्य और जीवन का संतुलन। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कन्याकुमारी में घूमने की 10 सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत जगह। कन्याकुमारी की 10 दर्शनीय जगह। नंबर 1, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। दोस्तों, कन्याकुमारी की पहचान अगर किसी एक स्थान से होए तो वह विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। यह स्मारक समुद्र के बीच एक विशाल चट्टान पर स्थिर है। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने यही बैठकर ध्यान किया था और भारत के भविष्य की कल्पना की थी। यहाँ पहुँचने के लिए आपको फेरी बोट से समुद्र पार करना पड़ता है। जैसे ही आप यहाँ कदम रखते हैं, मन अपने आप शांत हो जाता है। यह स्थान आत्मचिंतन और प्रेरणा का केंद्र है। नंबर 2, तिरुवल्लुवर प्रतिमा। विवेकानंद रॉक के पास ही समुद्र के बीच खड़ी यह 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा की बहुत भव्य प्रतिमा है। तिरुवल्लुवर तमिल भाषा के महान कवि और दर्शनीय थे। उनकी यह मूर्ति है धर्म, अर्थ और मोक्ष, इन तीनों जीवन मूल्यों को दर्शाती है। लहरों के बीच खड़ी यह प्रतिमा कन्याकुमारी की शान मानी जाती है। नंबर 3, कन्याकुमारी देवी मंदिर। यह मंदिर देवी पार्वती के कुमारी रूप को समर्पित है। यह मंदिर हजारों साल पुराना माना जाता है। किंवदंती है कि यह देवी यहाँ विवाह से पहले तपस्या में लीन थी। इसी कारण इस स्थान का नाम कन्याकुमारी पड़ा है। यह मंदिर एक प्रमुख शक्तिपीठ भी माना जाता है। यहाँ आकर भक्तों को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। नंबर 4, त्रिवेणी संगम। दोस्तों, यह कन्याकुमारी का सबसे चमत्कारी स्थान है। यहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर तीनों एक साथ मिलते हैं। तीनों समुद्र के पानी का रंग अलग अलग दिखाई देता है। यह नज़ारा कैमरा में कैद करना मुश्किल है क्योंकि इस महसूस करना ज़्यादा जरूरी है। नंबर 5, सनराइज और सनसेट पॉइंट। कन्याकुमारी भारत की उन दुर्लभ जगहों में से है जहां आप सूर्योदय भी देख सकते हैं और सूर्यास्त भी। सुबह सुबह समुद्र से उगता सूरज और शाम को उसी समुद्र में डूबता सूरज मन को भीतर तक छू लेता है। यह जगह फोटोग्राफी और मेडिटेशन के लिए परफेक्ट है। नंबर 6, गांधी मंडपम। यह स्मारक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है। गांधी जी की अस्थियां यहाँ से समुद्र में विसर्जित की गई थीं। इस मंडपम में सबसे खास बात यह है कि 2 अक्टूबर की सूरज की किरणें सीधे गांधी जी की प्रतिमा पर पड़ती हैं। यह स्थान सादगी और सत्य का प्रतीक है। नंबर 7, थिरुवल्लुवर झरना। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो यह जगह आपको बहुत पसंद आएगी। यह एक सुंदर झरना है जहां पानी चट्टाने से गिरते हैं। यहाँ स्नान करने की भी व्यवस्था है। बरसात के मौसम में यह झरना और भी खूबसूरत हो जाता है। नंबर 8, पद्मनाभपुरम पैलेस। यह महल लकड़ी से बना हुआ है और दक्षिणी भारत की अनोखी वास्तुकला का उदाहरण है। यहाँ की लकड़ी की नक्काशी, छतों और गैलरियों आपको सैकड़ों साल पीछे ले जाती हैं। यह त्रावणकोर राजाओं का ऐतिहासिक महल था। नंबर 9, मथुर एक्वाडक्ट। यह एशिया के सबसे ऊंचे और सबसे लंबे एक्वाडक्ट्स में से एक है। यहाँ से हरी भरी घाटी, नदी और पहाड़ सब कुछ बहुत सुंदर दिखाई देता है। यह जगह कम भीड़ वाली है और शांत है। नंबर 10, कन्याकुमारी बीच। दोस्तों, कन्याकुमारी का समुद्र तट बहुत शांत और आध्यात्मिक महसूस होता है। यहाँ ऊंची लहरें नहीं होती, लेकिन समुद्र की आवाज़ मन को सुकून देती है। यहाँ बैठकर सिर्फ समुद्र को देखना भी एक ध्यान जैसा अनुभव होता है। तो दोस्तों, यह था हमारा सफ़र कन्याकुमारी की 10 अद्भुत जगहों का। कन्याकुमारी सिर्फ घूमने की जगह नहीं है बल्कि यह जीवन को समझने की जगह है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप कन्याकुमारी कब जाना चाहते हैं। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।